अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आज की C++ की वही क्लास। आज की क्लास में हमें पढ़नी है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस में हमें सबसे पहले पढ़ना है CMAP। तो लेट अस सी व्हाट इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। पहले अगर आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस की बात करें तो ये वो लाइब्रेरी फंक्शंस होती है जो कि प्रीडिफाइंड होती है, किसी भी कंपाइलर के साथ वहीं से दी हुई होती है। तो हम इनको इंक्लूड करा के डिफरेंट ऑपरेशंस करा सकते हैं, डिफरेंट फंक्शंस करा सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं ऑपरेशंस या फंक्शंस को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। इसमें हमारे पास जो सबसे पहली वाली है दैट इज CMAP। CMAP वाली जो फंक्शन है इसके जरिए से हम क्या क्या कर सकते हैं और कौन से ऑपरेशंस इसके जरिए से हम कर सकते हैं, लेट अस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो फॉर द डेफिनेशन। हेडर CMAP यानी हेडर फाइल, इसका सिंटैक्स है CMAP declares a set of functions to compute common mathematical operations like sin, cos, square root, power, etc. Now let's go for the first one. We have max function. Max function returns the highest value. हाईएस्ट वैल्यू का मतलब होता है यानी अगर आपके पास दो नंबर्स है, उन दोनों में से कौन सा बड़ा है तो उसके लिए हम सी आउट यूज करके मैक्स वाली फंक्शन यूज करेंगे। मैक्स में हम दो वैल्यूज देते हैं एक्स एंड वाई या ए और बी। तो ए का वैल्यू एक नंबर होता है, बी का वैल्यू और एक नंबर होता है। फिर इन दोनों को हम कंपेयर कराते हैं तो मैक्स वाली फंक्शन हमें हाईएस्ट वाला वैल्यू देगा। तो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स इन एक्चुअल। इसके लिए हम कोड ब्लॉक्स को ओपन करेंगे और इसी के अंदर ये ऑपरेशन करके देख लेंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट एंड देन क्लिक ऑन कंसोल एप्लीकेशन एंड क्लिक ऑन गो। Now here we need to press next and write down the name as CMAP. Press yes and select yes and drag in yes. So click on view, click on manager, then sources, main, and let's close this. This CMAP is included right now in our project. तो अब हम इस Cout को डायरेक्टली यूज करेंगे। Cout किस लिए यूज होता है? ये आउट स्ट्रीम है यानी प्रिंट करने के लिए। और यहाँ पे अगर हम मैक्स को प्रिंट करते हैं, मैक्स के बाद दो वैल्यूज देते हैं जैसे 10, या 50, ठीक है, दो वैल्यूज। तो उसके बाद जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं तो ये 50 हमें रिजल्ट में दे देगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पे 50 दे दिया। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो है Cout वाली फंक्शन दो नंबर्स में से हमें देगा बड़ा नंबर, मैक्सिमम नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैक्स वाली फंक्शन है इसमें हमने यहीं से प्रीडिफाइंड वैल्यूज दिए हैं। तो वी कैन यूज द अनदर मेथड in which we will take the input from the user। यानी हम यूजर को बोलेंगे कि भाई आपको क्या किन दो नंबर्स का क्या चाहिए मैक्सिमम नंबर, तो हम यूजर को बोलेंगे। उसके लिए हम Cout एक यूज करेंगे और Cout के अंदर एक मैसेज प्रिंट करेंगे। मैसेज में क्या बोलेंगे कि enter two numbers to find highest number, ठीक। तो ये हमने मैसेज प्रिंट। उसके बाद पहले हम वेरिएबल्स दो भी डिक्लेयर करेंगे, int x, y, तो दो वेरिएबल्स आ गए। और अब जैसे यूजर दो नंबर लिखेगा तो उसको सी इन कराएंगे x और y में, ठीक हो गया। अब जब ये होगा उसके बाद यहाँ पे x यूज करेंगे और y यूज करेंगे, यानी x और y के अंदर जो वैल्यूज होंगे तो वो उन दोनों में से एक यानी हमारे पास आएगा, जो बड़ा होगा वो Cout हो जाएगा। यहाँ पे हम और एक Cout भी यूज कर सकते हैं टू प्रिंट अनदर मैसेज। इसमें हम बोलेंगे द ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर इज, या आप लिख सकते हो आउट ऑफ x। उसके बाद फिर से ये स्पेस डाल के यहाँ पे लिखेंगे एंड x एंड फिर से ये y, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर आउट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में आएगा इज इक्वल टू फिर इस तरह, बस, ठीक है। Cout नाउ सेव इट। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये वाला ऑपरेटर, नाइस। नाउ लेट अस एग्जीक्यूट इट। एंटर टू नंबर्स 88 एंड 95। तो ये 95 पहले रिजल्ट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 88 एंड 95 इज 95। ये दो बार 95, अच्छा ये मैंने नंबर्स लिखे, सॉरी। द ग्रेटेस्ट नंबर आउट ऑफ 88 एंड 95 इज 95। अब यहाँ पे इनके दरमियान आप थोड़ी सी स्पेस डाल दो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x, और उसके बाद यहाँ पे एंड इसमें स्पेस दो डाल दो। अब एग्जीक्यूट करो। नाउ लेट्स राइट डाउन 65 एंड 36। The greatest number of 65 and 36 is 65, ठीक है। तो ये हमने बस इस वाली फंक्शन के जरिए से प्रिंट करा है, यानी Cout x and y, ठीक। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। अब देखो इसकी मदद से हम एक बड़े प्रोग्राम से बच गए। अदरवाइज अगर हमें वो करना होता है तो हमें पहले लिखना होता है इफ एल्स, हम यूज करते हैं इफ x is greater than y then print x else print y, ठीक है। तो ये जो है ये उसने इस टाइम को बचाया, ठीक है। दूसरी वाली जो फंक्शन है वो है मिनिमम फंक्शन। ये भी सेम इसी तरह है लेकिन इसमें ये मिनिमम वैल्यू दे देती है। तो वी राइट डाउन टू फाइंड द lowest number। तो यहाँ पे बोलेंगे the lowest, लिखा हुआ है the lowest number out of x and y is x and y, ठीक है। बाकी कहीं पे कोई चेंज नहीं करनी, एग्जैक्टली मिनिमम लिखना है यहाँ पे, ये बड़ी चीज़ है। min and then press F8। enter two numbers to find lowest number।
तो 99 एंड 35, तो द लार्जेस्ट नंबर आउट ऑफ दीज इज 35। तो एक ही चीज से ये सॉल्व हो गया, ठीक। नाउ वी हैव थर्ड फंक्शन व्हिच इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फंक्शन गिव्स अस द स्क्वायर रूट ऑफ एनी टू नंबर्स, एनी नंबर ओनली सिंगल नंबर, ठीक। तो फॉर दैट अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो यहाँ पे हम x खाली x लेंगे, ठीक है, और एंटर बोलेंगे कि एक ही नंबर, एंटर नंबर टू फाइंड स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर रूट, ठीक है। तो नंबर को आगे से हटा देते हैं। सो वी विल सी इन ओनली एक्स वाई, एक्स को करते हैं, ठीक। द लार्जेस्ट वगैरह इसको छोड़ते द स्क्वायर रूट ऑफ एंटर नंबर इज, वालेकुम सलाम, एंटर नंबर इज एक्स, बाकी ये छोड़ दो, ये वाई वगैरह यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सी आउट कराएंगे स्क्वायर रूट, SQRT, ये है फार्मूला, SQRT ऑफ एक्स, खाली x, ठीक है। नाउ सेव इट एंड प्रेस F8, चेक द एरर्स, कोई एरर नहीं है। तो एंटर नंबर टू फाइंड द स्क्वायर रूट, जैसे 9 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो दैट विल बी 93। कैसे ये क्यों दे रहे हैं, x वगैरह देना ही नहीं है, ठीक है, ये तो गलत कर रहे हैं हम। अब देखो अब आएगा सही है। अब आप 3 का स्क्वायर रूट दे दो तो वो आएगा 1.this। अब 16 का देखो, आप 16 का आता है ना 4 स्क्वायर रूट, तो आ गया 4, ये दिखाई दे रहा है 16 का 4। इसी तरह 64 का क्या आता है 8, 64 का स्क्वायर रूट है 8, देखो आ गया 8। तो ये हम 2 बार x को प्रिंट कर रहे थे, x इंटू एक्स, तो दैट्स वाई ये गलत दे रहा था, ठीक है। अब आया समझ। तो ये थी हमारी थर्ड वाली फंक्शन। नाउ इसके बाद जो फोर्थ वन है, फोर्थ वन इज राउंड। राउंड फंक्शन रिटर्न्स राउंड फिगर ऑफ ए डेसिमल वैल्यू, यानी अगर आपने डेसिमल वैल्यू लिया तो उसको ये आपको देगा उसका राउंड फिगर। जैसे 2 एग्जांपल्स है 9.6 एंड 9.4। 9.6 को ये 10 देगा और 9.4 को ये 9 देगा, ठीक है, राउंड फिगर करके देता है। तो लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट एन इंटीजर एज डबल, हमें डबल लेना पड़ेगा। क्यों डबल? बिकॉज वी हैव टू स्टोर इन डेसिमल वैल्यू 0.0, ठीक है। एक्स एंटर नंबर टू फाइंड, यहाँ पे बोलेंगे ये छोड़ो आप, एंटर नंबर लिखेंगे बस, एंटर डेसिमल नंबर, MAL डेसिमल नंबर। तो उसको स्टोर कराएंगे एक्स के अंदर। देन यहाँ पे बोलेंगे द राउंड NB फिगर ऑफ एंटर नंबर इज, एंटर नंबर इज यहाँ पे लिखेंगे राउंड, बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगर हम 9.4 लेते हैं तो इसका 9 आएगा। अरे वाह, मैंने 94 ही लिया था, ठीक है, तो 94 का राउंड फिगर 94 आएगा। तो देखो 9.4 लेना है तो ये 9 दे देगा। और इसी तरीके पर अगर हम अब 9.6 ले लेंगे, या आप ले लो 9.5.512 कुछ भी, तो ये तब भी देगा 10, क्योंकि ये अब 5 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये 10 देता है। इसी तरीके पर अगर आप किसी भी नंबर की ये जो राउंड फिगर निकालनी होगी तो इट विल गिव यू, दिस प्रोग्राम विल गिव यू। बट इसमें जरूरी है कि आप जो इंटीजर ले रहे हो वो डबल में लेना है, ठीक है ना। उसके बाद लॉग फंक्शन, रिटर्न लॉग ऑफ ए नंबर, ये लॉग दे देती है किसी भी नंबर का। जैसे आप लिखो यहाँ पे x, आप डबल ही ले लेंगे और 0.0 को हटा दो, यहाँ पे कुछ नहीं लेना है। एंटर नंबर, वालेकुम सलाम, एंटर नंबर टू फाइंड लॉग, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे द लॉग ऑफ एंटर नंबर इज, यहाँ पे खाली हमें लिखना है लॉग, ठीक है। नाउ प्रेस F8। जैसे अगर हम 6 का लॉग देखेंगे तो 6 का लॉग आता है 1.79176, तो ये यही है, ठीक है। सो उसके बाद दूसरा जो है दैट इज CBRT यानी क्यूब रूट। क्यूब रूट फंक्शन रिटर्न्स क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। तो क्यूब रूट अगर हमें फाइंड करना होगा तो वी विल राइट डाउन द क्यूब रूट। देखो हम यहाँ पे डबल लेंगे x, सेम एंटर नंबर टू फाइंड द क्यूब, CUB। यहाँ पे डबल लेने की जरूरत नहीं है, तो उसको स्टोर कराएंगे x में, द लॉग की जगह लिखेंगे द क्यूब। लेकिन ये क्यूब नहीं है, क्यूब रूट है, इसमें फर्क है। क्यूब रूट ऑफ एंटर नंबर इज क्यूब CBRT, ठीक है, CB क्यूब RT रूट। नाउ प्रेस F8 एंड लेट अस वेट। क्यूब रूट ऑफ 64, इसका आएगा मेरे हिसाब से 4। देखा क्यूब रूट 4 क्यों आया? देखो अगर स्क्वायर रूट देखेंगे तो इसका 8 आता है, फिर 8 का फिर से क्यूब स्क्वायर आता है, तो दैट विल बी 4, ठीक है। तो दैट इज इट। नाउ लास्ट वन, ये भी वो है cos रिटर्न द कोसाइन वैल्यू ऑफ ए नंबर। cos वाली फंक्शन जो है वन, ये हमें दे देती है कोसाइन वैल्यू, ठीक है। एंटर नंबर टू फाइंड द COSINE, कोसाइन, बस इतना लिखेंगे, ठीक है। तो x के अंदर स्टोर करें तो यहाँ पे लिखेंगे तो कोसाइन, COSINE, या ऐसी है COSIN। तो cos x, cos of x, सेव इट एंड प्रेस F8। तो अगर हम देखेंगे cos 90 इज इक्वल टू
माइनस 0 पॉइंट ये, लेकिन ये एग्जैक्ट यही वैल्यू है। अगर आप गूगल करोगे तो इट विल बी सेम, आप गूगल नहीं करते, ठीक है। तो इसी तरीके पर अगर आप फिर से एग्जीक्यूट करते हो, cos 0 इज इक्वल टू 1, ये तो पढ़ा है ना, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 1 इज इक्वल टू बताइए क्या। तो इसी तरीके पर यहाँ पे और एक चीज़ है, दैट इज साइन, ठीक है। यहाँ पे आपको खाली जो लास्ट वाली है दैट इज साइन। तो अगर आप यहाँ पे नहीं, इससे पहले पावर फिर है साइन, ठीक है, साइन वाली ये वाली, तो उसके बाद और एक है टेन। तो इनका आप देखो कितना शॉर्ट है, यहाँ पे पावर लिखना है, यहाँ पे साइन लिखना है, फिर टेन लिखना है, लेकिन पावर में दो वैल्यूज होंगे, पावर ऑफ एक्स टू दी वाई, ठीक है, एक्स पावर ऑफ एक्स टू दी वाई, पावर फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स टू दी पावर वाई, ठीक है। साइन फंक्शन रिटर्न द साइन ऑफ एक्स इन द रेडियंस, इसी तरीके में टेन रिटर्न्स द टेंजेंट ऑफ एक्स इन द रेडियंस, ये भी सेम इसी तरह। तो अगर आप साइन एक्स देखोगे तो साइन 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोसाइन नहीं लिखा है, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 नहीं, साइन 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए, 10th में पढ़ा है। साइन 1 इज इक्वल टू दिस एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया साइन। इसी तरीके पर टेन अगर आप देखना चाहते हो तो टेन लिख लो बस, बाकी कुछ नहीं करना है, सेव इट एंड प्रेस F8। नाउ अगर आप यहाँ पे 5 लिखते हो तो 5 का टेन क्या आएगा, -3 पॉइंट ये, ठीक है। तो अगर हम टेन 1 देखेंगे, टेन 1 तो दैट इज 1.555, टेन 0 अगर देखेंगे, टेन 0 इज 0, ठीक है। तो ये आ गया। नाउ द लास्ट वन इज पावर, लेकिन पावर में हमें दो वेरिएबल देने पड़ते हैं, एक तो x, एक y, x और y। तो यहाँ पे लिखेंगे x, y, व्हाट डज इट मीन, यानी x टू द पावर y। इफ आई सेव इट, अब देखो आप 4 टू द पावर 2, तो ये देगा 16, 4 4 60, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे 4 का क्यूब, तो दैट इज 3, तो दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64। इसी तरह अगर हम देखेंगे 8 का, सॉरी कहाँ पे लिखा मैंने, सलाम वालेकुम सलाम। अगर हम 8 का देखते हैं तो 8 का क्यूब आएगा 512, आया समझ। तो दैट इज इट, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।